अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो एक ड्रामा सीरियल है सुन मेरे दिल, जिसकी काफ़ी हाइप है और काफ़ी मशहूर हो रहा है ड्रामा ये, और इसके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन उसकी स्टोरी के हवाले से हम थोड़ी-सी डिस्कशन करेंगे और इस ओवरऑल ड्रामे को हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो है वो ड्रामा किस नौइयत का है। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। ड्रामा सुन मेरे दिल, तो इस ड्रामे की बहुत ही स्टारर कास्ट है जिसमें वहाज अली है, माया है, हिरा मानी है और दीगर बहुत बड़े-बड़े अदाकार इसमें शामिल हैं। तो ड्रामा जो है हसीब हसन ने इसको डायरेक्ट किया है, लिखा इसको हमारे मशहूर ज़माना खलीलुर रहमान कमर ने है और इसको सेवंथ स्काई प्रोडक्शन ने जो है प्रोड्यूस किया है। तो शुरुआत करते हैं अपने रिव्यू की। ड्रामे की शुरुआत जो है बहुत अजीब-ओ-गरीब सीन से होती है जिसके अंदर जो है हीरो को दिखाया गया है, वो बिल्कुल मदहोश है और मदहोशी के आलम में जो है वो एक सफ़र में है और उसके साथ जो है उसका मुंशी यानी कि मोहम्मद अहमद उसके साथ बैठे हैं और वो उल्टी-सीधी डिस्कशंस कर रहा है और अपने घरेलू मामलात को डिस्कस कर रहे हैं और नशे में धुत हैं। ऐसे में जो है गाड़ी सिग्नल पे रुकती है। जैसे ही रुकती है तो माया अली उनके सामने से गुजरती है, यानी कि मोहम्मद अहमद की जो बेटी होती है माया अली, वो उनके सामने से गुजरती है और वो उनको देखकर जो है अपने होश खो बैठते हैं, यानी कि उनको देखकर एकदम से उनसे मोहब्बत हो जाती है, लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। मोहम्मद अहमद क्योंकि वो एक उनके मुंशी हैं और उनके जो है एक असिस्टेंट है, तो उनसे अपने घरों की बातें डिस्कस कर रहा है और बिल्कुल नशे में दिखाया गया है। डिस्कशन करते-करते जो है एक अजीबो-गरीब सा सीन आता है जिसमें माया अली जो है बिल्कुल कार के सामने से जा रही होती हैं, यानी कि सिग्नल रुका हुआ होता है, तो उस वक़्त जो है मोहम्मद अहमद चूँकि माया अली के वालिद हैं, तो वहाँ की जब नज़र जो है माया अली पे पड़ती है, तो एकदम से दंग रह जाते हैं उनको देखकर, उनकी खूबसूरती को देख के, तो वो उनके दीवाने से हो जाते हैं और वो अजीबो-गरीब तरीके से उनकी ज़िक्र कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जो है मोहम्मद अहमद उनको टोक देते हैं कि मेरी बेटी है और इस नशे की हालत में जो है इनका ज़िक्र ना करें। ये कुछ अजीबो-गरीब सा सीन था, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उसके बाद जो है कहानी का सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ता है। उसके बाद जो है वो जैसे-जैसे उनको माया अली नज़र आती हैं, तो वो उनको देखकर एकदम से हैरान और परेशान हो जाते हैं। और चूँकि वो उनकी मोहब्बत में बिल्कुल डूब चुके होते हैं, तो इसी तरह से जो है वो चूँकि वो एक बहुत अरब खरबपति आदमी होते हैं, तो उनको माया अली पसंद आ जाती है और अपने असिस्टेंट से यानी कि मोहम्मद अहमद से पूछते हैं कि आपकी बेटी जो है उसको यहीं जॉब करनी चाहिए, यहीं अप्लाई करना चाहिए। तो वो इतने दीवाने हो जाते हैं कि वो जो है उसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर तैयार कर देते हैं और उसके घर में भिजवा देते हैं। हालाँकि मोहम्मद अहमद जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के खिलाफ होते हैं, चूँकि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो किसी कदर भी एक अच्छा इंसान नहीं समझा जा रहा होता और हाई सोसाइटी में उठने-बैठने वाला और अजीब-ओ-गरीब आदात का मालिक वहाज अली जो है, उनके बराबर में मोहम्मद अहमद यानी कि उनके असिस्टेंट बैठे हुए होते हैं और उनसे अपनी घरेलू बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, अपने दिल का हाल उनको बता रहे होते हैं, तो वो यहाँ जॉब क्यों नहीं करती? उसके बाद जो है कुछ ही दिनों बाद जो है उनको ख़्याल आता है कि मोहम्मद अहमद से पूछें उस हवाले से, तो मोहम्मद अहमद उनको साफ-साफ मना कर देते हैं। तो वो अपनी बहुत ही एम्बैरेसमेंट समझते हैं इस चीज़ को वहाज अली और फ़ौरन से जो है वो उनकी बेटी के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करते हैं और अपॉइंटमेंट लेटर जो है उनके घर पे भिजवाते हैं और मोहम्मद अहमद उनको राज़ी करता है अपनी बेटी को कि आप जो है वहाँ पे जॉब करो और बिलाल अब्दुल्ला जो है वो इस चीज़ की गारंटी देते हैं मोहम्मद अहमद को, वो माया अली का सामना वो करेंगे भी नहीं कभी। अगर वो इस चीज़ से ख़ाइफ़ हैं कि वो उनकी बेटी यहाँ जॉब करती है और यहाँ पे जो है वो मेरी कुछ कंडीशन अच्छी नहीं रहती या मैं नशे में रहता हूँ, अगर इस बात से डर है तो बिलाल अब्दुल्ला जो है वो उनके सामने भी नहीं आएगा और इस चीज़ की गारंटी जो है वो मोहम्मद अहमद को देते हैं। अच्छा, कहानी का सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ता है, फिर पता चलता है कि जो है माया अली जो है उनके जो छोटे भाई हैं, यानी कि अब्दुल्ला कादवानी के जो बेटे हैं जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं इस ड्रामे के अंदर, तो उनको एक बीमारी है, एक बीमारी लाहक है जिसका इलाज जो है वो अमेरिका में ही हो सकता था। तो इसी वजह से जो है मोहम्मद अहमद को दिखाया गया है कि वो इस दुनिया से चले जाते हैं इस परेशानी और टेंशन को लेकर। तो माया अली जो है वो बहुत परेशान होती हैं, लेकिन अब बिलाल अब्दुल्ला जो है वो उनके घर पे आते हैं, उनको सहारा देते हैं। उस वक़्त तक तो जो है सबा हमीद यानी कि जो माया अली की वालिदा होती हैं, उनको नहीं बताती कि किस वजह से जो है हमारे घर में परेशानी है। तो मोहम्मद अहमद की ताज़ियत करने के लिए जो है वो बिलाल अब्दुल्ला सबा हमीद के पास आते हैं, उनके बीवी के पास आते हैं। दिलासा देते हैं, उनको कहते हैं कि आपको किसी किस्म की कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, मैं मौजूद हूँ। फिर भी कि यार अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता करके ये चीज़ रिवील होती है कि उनको एक बहुत बड़ी बीमारी लाहक है और बिलाल अब्दुल्ला एक गुडविल जेस्चर के अंदर जो है वो उनको ये ऑफ़र करके आते हैं कि आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े
तो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी सीन को लेकर, इसी सिलसिले को लेकर जो है माया अली उनके ऑफिस पहुंच जाती है। वो कहती हैं कि मैं सब कुछ करने को राजी हूं, मुझे 8 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये जो है सीन देखकर और सुनकर मैं हैरान परेशान हो गया कि भाई जब एक बंदा खुद ऑफर कर रहा है कि आप मुझसे किसी किस्म की कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, उसकी फैमिली, और उनकी मदद मांग सकते हैं, तो इस किस्म का बिल्कुल ही गया गुजरा किस्म का जुमला इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी। और इस किस्म की अजीबोगरीब एक शरीफ नफ्स लड़की को जो दिखाया गया है माया अली को, आखिरकार वो इस कदर मजबूर क्यों हुई कि वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस जाकर उसने अजीबोगरीब सी डिमांड कर दी। जब पैसों की जरूरत थी तो क्लियरली अपने भाई के बारे में बता सकती थी, वो उसको पैसे दे भी देता, वो उसकी मदद कर भी देता, लेकिन नहीं, कहानी को अजीबोगरीब रुख देना था तो इस चीज को उठाया गया और इस चीज को तूल दिया गया। अच्छा, फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि बिलाल अब्दुल्ला उनके लिए सब कुछ करने को तैयार है और वो मना कर देते हैं कि नहीं, अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं वैसे भी दे दूंगा। उसके बाद उसके भाई को लेके जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, फिर भी उनके नखरे फूले नहीं समाते। यानी कि माया अली उस वक्त भी उनको घास नहीं डाल रही होती, और जो सामा, जो उनका क्लास फेलो होता है, आखिरकार उसी से शादी कर लेती है। उसके बाद बहाज अली को बहुत ही ज्यादा कोई फराख दिल और बहुत ज्यादा जो है वो बड़े दिल का एक आदमी दिखाया गया है जो सब कुछ करने को तैयार है। यानी कि उसको उसकी मोहब्बत मिली भी नहीं, फिर भी उनके लिए एक ट्रिप तैयार करता है, उनको शादी का गिफ्ट देता है। यानी कि अपनी महबूबा के लिए एक शादी का, उसकी उसी की शादी का, यानी कि उसके जो कुलीग होता है उसामा, उसामा से उसकी शादी हो जाती है। और इतना बड़े दिल का, फराख दिल का दिखाया गया है कि माया अली को और उसके हस्बैंड को जो है वो एक शादी का तोहफा गिफ्ट करता है। तो इतनी करम नवाजिश क्यों? ये बहुत ही अननेचुरल किस्म की चीज थी जो कि मुझे समझ नहीं आई इस ड्रामे के बारे में। और अब तक जो ड्रामा में दिखाया जा रहा है कि जो माया अली का जो हस्बैंड है वो अब उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा। भाई एक बंदे ने आपके लिए इतनी ज्यादा फेवर्स की हैं, वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, उसने अपना नशा भी छोड़ दिया आपके लिए, उसके बावजूद भी जो है आपके दिमाग नहीं मिल रहे, उसी तरह से आपके अंदर नखरा और अक्खड़ मिजाजी है, समझ से बालातर है। तो मेरा सवाल है बेसिकली इस स्क्रिप्ट और इस ड्रामे के बारे में जो है आप क्या समझते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स को हाईलाइट किया जा रहा है और इस तरह की अननेचुरल सिचुएशन को दिखाकर उसको फरोग देना कि लड़की जो है मजबूर होके कुछ भी करने को तैयार है, कि इस किस्म की चीजों को दिखाना जो है आप क्या समझते हैं कि बेहतर है कि हम लड़की को इस तरह के रूप में दिखाएं? ठीक है, वहाज अली का कैरेक्टर या उसके कैरेक्टर से तो काफी हद तक मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि वो एक पॉजिटिव इंसान है, लेकिन औरत को एक तरफ बिल्कुल ही नेगेटिव पोर्ट्रे करना, तो क्या ये बिल्कुल बेहतर है? तो मोहम्मद अहमद अल्टीमेटली जो अपनी बेटी को मनाते हैं कि तुम जो है यहाँ पे जॉब कर लो, क्योंकि वो इतना ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा है और वो उसका तुम्हारा आमना सामना नहीं होगा, और उसकी आदात के बारे में भी उसको बता देता है। वहाज अली चूंकि ऑलरेडी इंक्लाइंड होते हैं माया अली की तरफ, तो उनकी वालदा को तसल्ली दिलाते हैं कि आप जो है किसी किस्म की फिक्र ना करें और मैं मौजूद हूँ, किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकती हैं। माया अली अपनी वालदा से छुपाती रहती हैं अपनी छोटे भाई की बीमारी के बारे में, और उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वो बिलाल अब्दुल्ला के पास चली जाती हैं और जाके एक तारीखी जुमला जो है वो बोलती हैं, जिसको सुन के मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया। और वो ये कहती हैं कि मुझे 8 करोड़ रुपए की जरूरत है और मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ये जुमला मेरी समझ से बिल्कुल बालातर था। एक इंसान जो है आपके लिए वैसे ही करना चाह रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो आपको अपने भाई की बीमारी बताने में क्या मसला है? आप उनको बता सकती हैं और उनसे मदद भी ले सकती हैं, वो तो वैसे ही करने को तैयार है। तो वहां चली को चूंकि अच्छा इंसान दिखाया गया है तो वो इस चीज पे एग्री कर जाते हैं और उनकी भाई के इलाज के लिए जो है उनके साथ चले जाते हैं और अमेरिका जाके उनका इलाज कराते हैं। लेकिन माया अली को इतना ज्यादा संदिल दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर कि वो इतना कुछ हो जाने के बावजूद और इतने फेवर्स के बावजूद, वाज अली ने उनको इतने फेवर्स किए, उनकी फैमिली के लिए सब कुछ किया, उसके बावजूद भी जो है वो उनको घास नहीं डालती और अपने कुलीग यानी कि उसामा खान से शादी कर लेती है। और वाज अली को बहुत ही ज्यादा कोई खुले दिल का और बहुत बड़ा इंसान दिखाया गया है कि वो उनको उन दोनों की शादी के ऊपर तोहफा देता है। ये बहुत ही जबरदस्त और हैरान कुन बात है। तो इतने सारे फेवर्स लेने के बावजूद भी वाज अली ने इतना कुछ उनके लिए किया, उनके हस्बैंड के लिए किया, उसके बावजूद भी जो है वो माया अली उनकी तरफ बिल्कुल भी माइल नहीं हो रही और टस से मस नहीं हो रही।
ये कहानी का अजीबोगरीब सा एक सिलसिला है। ना तो उनसे शादी की, इतने कुछ फेवर्स भी ले लिए, उसके बावजूद भी जो है वो उनसे शादी करने को तैयार नहीं है, उनको पसंद नहीं कर रही। ये अजीबोगरीब सी बात है, लम्हा फिक्रिया है ये इस ड्रामे का, कि वहाज अली उनको फेवर्स पे फेवर्स किए जा रहे हैं और वो वहाज अली को घास भी नहीं डाल रही। वो सोने पे सुहागा, उन्होंने अपने ही क्लास फेलो से शादी भी कर ली और वहाज अली इतने फराख दिल के दिखाए गए हैं कि वहाज अली जो है वो हर चीज लुटाने को तैयार है। उनकी शादी पे उन दोनों को एक गिफ्ट भी करते हैं, फिर उनके हस्बैंड को बेहतरीन से बेहतरीन पोजीशन भी दे दी। कहानी का टेम्पो जो है ना बहुत ज्यादा स्लो है, इसकी वजह से कभी कभार ये ड्रामा जो है वो हजम नहीं हो रहा होता। बहुत ही स्लो टेम्पो है और कहानी अजीबोगरीब ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती रहती है और कुछ सीन्स और कुछ मूवमेंट्स समझ से बालातर, और ओवरऑल ड्रामे का पेस भी बहुत स्लो है, तो कभी कभार ये ड्रामा जो है वो हजम ही नहीं हो रहा होता और सीन्स को चेंज करना पड़ता है, फ्रीक्वेंटली चेंज करके आगे निकाल के ड्रामा देखना पड़ता है। इतना स्लो टेम्पो का ड्रामा है। उसके बाद बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग है सबकी, और जम जम के बोलना, छोटे छोटे डायलॉग्स को जो है वो बड़ा बड़ा बना के बोलना, समझ से ही बालादार है। जहां आदमी को इतना आपने जबरदस्त किस्म का दिखाया, वहां औरत को आपने बिल्कुल ही डिग्रेड कर दिया। जहाँ पे औरतों को आप जो है डिग्रेड तरीके से दिखा रहे हो और आदमी को इतना फराह दिल और इतना खुले दिल का दिखा दिया, तो मैं समझता हूँ कि कहानी जो है वो अब सिलसिला के बिल्कुल इस ड्रामे का खत्म होने वाला है। ड्रामा जो है वो बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है और अपने सदेबाप पे है, और बहुत जल्दी जो है वो इख्तिताम पजीर होने वाला है इस ड्रामा। इस कहानी को किसी और नए तरीके से बनाया जाता या किसी और नए अंदाज से दिखाया जाता तो ड्रामा जो है मैं समझता हूँ कि हजम भी होता। कहानी का टेम्पो इतना स्लो है और ड्रामे का टेम्पो इतना स्लो है कि ये ड्रामा कभी कभार जो है बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो जाता है। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।